हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर्स नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जेएनएम 2025 के एग्जाम के बारे में, जो कि 2024 में आपका इंफॉर्मेशन आया था लेकिन एग्जाम हुआ था नहीं था। लेकिन इस साल आपका एग्जाम होने वाला है यूपी जेएनएम का, ठीक। और इसकी डेट क्या होने वाली है, पैटर्न क्या होने वाला, फॉर्म कब तक आने वाला है और आप इसकी तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं और कौन कौन से आपके सिलेबस में, सब्जेक्ट में कौन कौन सा सिलेबस होने वाला है, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस एक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके एक एक इन्फॉर्मेशन को एक एक करके आप देखते हैं, ठीक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दिए जाते हैं, ठीक। तो उत्तर प्रदेश जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का जो जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम है उसको यूपी जेट के नाम से जाना जाता है, ठीक। यूपी जेट 2025 स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है, ठीक। यानी ABBMU द्वारा करवाया जाता है, ठीक। और इसमें आपको जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में, पिछले साल तो केवल प्राइवेट के लिए आया था लेकिन इस साल आशा है कि गवर्नमेंट के लिए भी आएगा, ठीक। तो आपका गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए मान के चलिए कि श्योर है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी आ सकता है, ठीक। इसके बाद आप बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी कंप्लीटेड 10+12, ठीक। यानी आपका जो है 10+2 होना चाहिए, यानी 12th आपका पास होना चाहिए, ठीक। इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये भी कंपलसरी कि आपके जो सब्जेक्ट है 12th में उसमें इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका जो है 45% जो है मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, थी तो आपका 17 साल इस साल के आपका, यानी 2025 के दिसंबर लास्ट तक, ठीक। यानी 2025 जो है आपका, उसके दिसंबर लास्ट तक, 30-31 दिसंबर तक आपका जो है ये हो जाना चाहिए 17 साल, ठीक। यानी जिस साल आप एडमिशन लेंगे उस साल के लास्ट तक। तो आप 2025 में एडमिशन लेंगे तो इसका मतलब है 2025 के लास्ट तक, ठीक। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड इन द कम्स इन मार्च टू अप्रैल, ठीक। यानी मार्च या अप्रैल में आ सकता है, वैसे ज़्यादा चांस है कि 15 अप्रैल के बाद में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक। और कैंडिडेट शुड रेगुलर चेक फॉर द ऑफिशियल ABBMU वेबसाइट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सही समय पर तुरंत प्रोवाइड की जाती है, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। एग्जाम पैटर्न, तो ठीक, एग्जाम पैटर्न में क्या मोड जो है एग्जाम का ऑफलाइन होने वाला है, पेन और पेपर मोड में ही होने वाला है, ठीक। यानी कंप्यूटर बेस आपका नहीं होता है, ठीक। 200 मिनट आपको मिलने वाले हैं इसके लिए, ठीक। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई आप, ठीक। तो सब्जेक्ट कवर में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ठीक। तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ना होकर आप इसको साइंस कह सकते हैं, क्योंकि आपका ये 10th लेवल पे ही आने वाला है, ठीक। तो आपका 10th लेवल का जो साइंस है वो आने वाला है, उसके साथ ही इंग्लिश आएगा और जनरल नॉलेज आपका आने वाला है, ठीक। तो इतने सारे सब्जेक्ट होने वाले, तो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। मोड आपका ऑफलाइन होगा, ड्यूरेशन आपकी 200 मिनट या 180 मिनट होगा, ठीक। या 180 मिनट होगा, इसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी अभी नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन जब आएगी तो इसकी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको 3 घंटे से कम नहीं मिलेंगे, हो सकता है 3 घंटे से ज़्यादा ही मिल जाए आपको, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका जो है सिलेबस में क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ठीक। यानी आपका 10th लेवल का साइंस होने वाला है, साथ ही साथ आपका जो है इंग्लिश होने वाला है 12th लेवल का, ठीक। इंग्लिश जो है आपका 12th लेवल का होगा और जनरल नॉलेज आपका होने वाला है, ठीक। तो ये क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको नर्सिंग करने का सपना है तो, और आपको जो है इंग्लिश या आपका BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आप जेएनएम कर सकते हैं, ठीक। और एप्लीकेशन फीस जो है आपकी 3000 ही होने वाली है, ठीक। पिछले साल भी इतनी थी और इस साल भी इतनी ही रहने वाली है, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट जो है एक्सपेक्टेड मार्च के लास्ट में या अप्रैल, वैसे मान के चलिए 15 अप्रैल के बाद ही होगा, मार्च में तो नहीं आने वाला, ठीक। और आपका जो है एप्लीकेशन इंड हो जाएगा मई के लास्ट तक, ठीक। और एग्जामिनेशन आपका जो है जून 15 तारीख तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक। और रिजल्ट तो आ जाएगा आपका बाद में, इसको सारी डेटें जब आएंगी तो इसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक। तो अगर आपको जेएनएम करना है, यानी अगर आपको नर्सिंग करना है और आपका BSc नर्सिंग नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है या आपको इंग्लिश में कमजोर है, आप BSc नर्सिंग करना नहीं चाहते क्योंकि BSc नर्सिंग पूरा इंग्लिश में कोर्स होता है, तो आप जेएनएम कर सकते हैं। और जेएनएम करने के बाद में अगर आपको BSc नर्सिंग के बराबर होना है तो 2 साल का और एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, ठीक। तो उसको आप कर लीजिएगा तो आपका जो है 5 साल में जो है BSc नर्सिंग के बराबर हो जाएगा। तो जेएनएम जो है एक डिप्लोमा कोर्स होता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जेएनएम जो है आपका एक डिग्री कोर्स नहीं है, बैचलर कोर्स नहीं होने वाला, ठीक। तो ये आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। तो
तो अगर आप जेएनएम करने के बारे में सोच रहे हैं तो जेएनएम की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक। और इसके लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 12th लेवल की आपको इंग्लिश के लिए और बाकी सारे के लिए 10th लेवल की आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। इसके बाद में आप जो है सारी चीज़ें प्रिपरेशन रिसोर्स जो है वो सारी चीज़ें आप लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर आपको जेएनएम की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैनल पर करवाए देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक। जल्दी ही आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद में जो आता है, और कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।